साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है बचपन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सोनाली मालती जी की बहू थी। सोनाली को मालती जी ने कहा, अरे बहू रानी, ये जो तुमने अपने बालों को उठाकर जूड़ा बना लिया है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज ही तो सारे नेक चार पूरे हुए हैं, कोई बाहर वाला आएगा तो क्या बोलेगा। साथ संगत जी, सोनाली की आज ही नदी पूजन, देवी पूजन और चौके की रस्म पूरी हुई थी। मालती जी ने सुबह से ही बहू को सुंदर सी साड़ी, जेवर और अच्छे से तैयार कर दिया था। हालांकि उन्होंने सारा खाना खुद ही बना दिया था। बहू से तो बस नेग के लिए हलवा सबको परोसने के लिए बोल दिया था, मगर दिन भर की थकान तो हो ही जाती है। बहुत काम ना भी हो तो भारी भरकम कपड़ों को संभालना कोई छोटा काम नहीं होता। इसीलिए मालती जी ने कह दिया कि जाओ, अब तुम कुछ हल्का फुल्का पहन लो। जो रिश्तेदार आस पास के थे वो लोग अपने घर जा चुके थे। मालती जी अपनी ननद के साथ बाहर आंगन में बैठी थी कि बुआ जी अंदर आई और सोनाली को सूट पहने, जेवर भी बिल्कुल कम और चूड़ियां भी थोड़ी सी, और इन सब से ऊपर सारे बालों का जूड़ा जो उसने बना रखा था देखकर बोली, अरे ये भी कोई बात हुई। अभी सुबह ही बहू का रूप था, अब बिल्कुल ऐसे बदल गई। जिस पर पड़ोसन की दोनों बेटियां जो सोनाली के आगे पीछे भाभी भाभी कहते घूमती नहीं थक रही थी, और जिन लड़कियों को अपने घर जाने की जल्दी नहीं थी, उनके साथ इतनी जोर जोर से खिलखिलाकर न जाने किस बात पर हंस रही थी। तो बुआ जी ने बोल दिया, वैसे घर में कोई आ जाए तो क्या कहेगा। लो आ ही गया। टेंट वाला अपनी रजाई गद्दे जो ऊपर वाली मंजिल में रखे हैं उठाने आ ही गया। अंदर आकर पहले तो वो बहू को इस रूप में देखकर चौंक गया। फिर सोनाली ने ही कहा, बुआ जी आप बैठिए, आप थक गई होंगी, मैं ऊपर जाकर मिलान करके लौटा देती हूँ। क्या करें, परिवार छोटा है। सोनाली का पति और ससुर जी बाहर का काम समेटने में लगे थे। सब ऊपर से खिलखिलाते हुए नीचे उतर रहे थे और टेंट वाला अपना सामान समेटकर गाड़ी में रखवा रहा था। बोला, आंटी जी बहू बहुत ही बढ़िया स्वभाव की मिली है आपको, बहुत हंसमुख। सुबह तक नई बहू बनकर बैठी थी, अब कैसे भाग भाग कर सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। बुआ जी मालती जी ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कहना चाह रही हो, क्या ये ठीक है। बुआ जी और बड़ी दीदी यानी कि मालती जी की बेटी अनीता कुछ दिनों के लिए रुक गए। घर का माहौल बहुत ही शांत बोझिल सा रहता है। बुआ जी बोलती ज्यादा हैं और सुनीता दीदी बिल्कुल कम। ये तो सोनाली की समझ में आ ही रहा था। बुआ जी कई बार बहुत ही कड़क तरीके से सोनाली को समझा भी चुकी थी कि घर की बहू हो, कम बोलो, सबसे इतनी जल्दी घुलो मिलो नहीं, नई बहू पर गंभीरता ही शोभा देती है। मगर सोनाली क्या करे, वो तो हमेशा से ही ऐसी है, खुश मिजाज, जिंदा दिल, खुलकर हंसना। अब नई बहू की तरह धीरे से मुस्कुराना, हल्के हल्के हंसना, हो सके तो मुंह पर हाथ रखकर हंसना, पूरी बत्ती सी दिखाकर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई हंसी की बात पर भी गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रखना। धीरे धीरे चलकर कमरे में जाना, भागते हुए ऊपर चढ़ जाना और किसी की आवाज देने पर नीचे उतर आना। बताओ भला, ये सब क्या नई बहू के लक्षण होते हैं। कितना तो समझाया था माँ ने, थोड़ा बहुत, मगर दादी और बुआ ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। मगर एक तो परीक्षा सर पर थी, दूसरा क्या पता था कि सब कोई लोग ऐसे ही उम्मीद लगा रखे होंगे। तो इसके बाद सोनाली ने सोचा कि क्या मुझे ध्यान से सुनना चाहिए था। सब मुझे क्या समझा रहे थे कि ससुराल में कैसे रहना होगा। अब सुनीता दीदी को ही ले लो, वो कितना चुपचाप रहती हैं, जल्दी किसी बात पर प्रतिक्रिया ही नहीं देती। किसी हंसी वाली बात पर भी वो गंभीरता चेहरे पर उनकी पसरी रहती है, धीरे धीरे बात करती है, ना के बराबर। जबकि वो तो अपने मायके में है तब भी। अगर मायके में ऐसी हैं तो न जाने ससुराल में कैसी रहती होंगी। उनके बेटे को माँ जी ही नहलाकर तैयार कर देती हैं, अपने साथ सुलाद देती हैं, कहती हैं दीदी को कम परेशान करो, कोई बात है क्या, कोई मुझे बताता क्यों नहीं। अब एक दिन तो हद ही हो गई। सुनीता दीदी के बेटे को चॉकलेट खानी थी। सोनाली बगल वाली दुकान से चॉकलेट खरीद कर उसके साथ खुद भी खाते हुए घर में आई तो माँ जी एकदम चिल्ला उठी,
बोली क्या बचपना है ये, वो तो बच्चा है, तुम भी चॉकलेट टॉफी खाओगी बच्चों की तरह। अपने रंग ढंग बदलो बहू, बहुत हो गया बचपना। बहुत दिनों से देख रही हूं, मैं कुछ कहती तो नहीं हूं। और भी बहुत कुछ, सोनाली की सास ने कहा। शायद आज वो फट पड़ी थी। और सोनाली की बुआ सास भी जाते जाते कह गई थी कि बहू शांति से घर का काम करना सीखो। मतलब सोनाली को लगा क्या मैं घर में शांति फैलाती हूँ। सुनीता दीदी को लेने जीजाजी आए तो सुनीता दीदी चली गई। ना सोनाली से उन्होंने ज्यादा बात की, ना घुली मिली, एक अनकही दूरी उनके बीच में बनी रही। अब सोनाली ने भी चुप्पी साध ली। सोनाली का पति और ससुर जी माँ सब चुपचाप रहते थे। जब इस घर का माहौल ही ऐसा था तो क्या किया जा सकता था। तो एक दिन अचानक से सोनाली के कानों में आवाज सुनाई पड़ी कि फटाफट गाड़ी में सामान रखो, जल्दी करो, सुनीता दीदी को अटैक आया है। कोई पूछने पर कुछ बता नहीं रहा। बस सोनाली भी साथ में जा रही थी सबके साथ। पीछे वाली सीट पर सास और सोनाली बैठे हैं। सोनाली ने सास का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, घबराइए मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। और माँ जी यानी कि सोनाली की सास सोनाली के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। कितना सह रही थी मेरी बच्ची। इतना बेकार माहौल था कि कुछ कहने को तरस गई। खुलकर जीना हंसना किसे कहते हैं कभी जान ही नहीं पाई। किसी से जल्दी कहती नहीं थी क्योंकि हम लोग दामाद जी से सवाल पूछते थे और मेरी बच्ची से कहते थे कि मेरी हर जगह शिकायत करती हो। इसका नतीजा ऐसा आएगा सोचा नहीं था। सुनीता दीदी के घर पहुंचकर अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत ही गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन था। दिमाग में बातें नहीं रखनी चाहिए, सबको कहना चाहिए था। अब आप उसका ख्याल रखिए, किसी किस्म का तनाव ना ले, हंसे बोले, वरना उदासी भी बहुत बड़ा रोग बन जाती है। तो सुनीता दीदी के पति जीजा जी भी सहमति में सर हिला रहे थे। एक जिम्मेदार चिंतित भी पति वाले एक्सप्रेशंस तो आज दिखे थे, वरना अभी तक तो वो खड़ूस की तरह ही दिखाई देते थे। इतनी कड़वाहट घुली हुई थी सुनीता दीदी की जिंदगी में। कुछ दिनों के बाद सुनीता दीदी को लेकर सब घर आ गए और माँ जी ने कहा कि वहां अच्छे से देखभाल हो जाएगी। माँ जी ने सोनाली को कहा, बेटा मैं तुम्हें गलत टोकती थी, खूब हंसो बोलो। तुम्हारे अंदर के जिस बचपने को निकालने को उतारू थी वो मेरी बेटी के अंदर भी वापस ले आओ। अपने रंग ढंग बदलो बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ, कुछ कहती तो नहीं हूँ। क्या ऐसे ही रहोगी? उदासी गंभीरता अच्छी नहीं लगती, घर में खुशियां लौटा दो। सास की आंखों से आंसू छलक आए। डिप्रेशन का भयानक रूप वो देख चुकी थी। सोनाली ने सास का हाथ पकड़ा। दीदी का हाल देखकर उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर सास ने बोला है कि अब रोना मना है। सुनीता दीदी को खुश रखने की कोशिश हो रही थी। जो गलत लगता है उसे सहने के बजाय कहने से मन हल्का हो जाता है, सहने से गांठ पड़ जाती है मन और दिमाग दोनों में। ये सुनीता दीदी से भी बोला और जीजाजी से भी। बातों की कड़वाहट मन में बसाए रखने से अच्छा है उसे कह सुनकर हंस बोलकर दिमाग से निकाल दो। किसी से बातें करने से ही बहुत सी समस्याओं का हल निकल आता है, और क्या। आंगन में पानी भर गया। बहुत देर से बारिश हो रही थी। दोपहर में जरा नींद आ गई थी। सभी कपड़े भीग गए थे। सास और सोनाली भागकर बाहर आए। धीरे धीरे सुनीता दीदी भी बाहर आई। तो इसके बाद सोनाली खुशी से बोली और अमिता दीदी का हाथ पकड़कर जोर से पानी में कूदी। तो सोनाली की सास कहने ही वाली थी जल्दी कपड़े समेटो, मगर सोनाली के साथ बच्चों की तरह खिलखिलाकर सुनीता की आवाज सुनकर सोनाली की सास वहीं रुक गई। कपड़े भीगे तो भीग जाने दो, जो खुशियों की तरंग उठ रही है उसे रोकना नहीं है। तो इसके बाद सोनाली की सास भी पानी में आई और अब तो तीनों वो पानी में भीग रहे थे और आंगन में खिलखिलाहट सभी तरफ गूंज रही थी। साथ संगत जी, खुशियां किन्हीं बड़े पैकेज में इंपोर्ट नहीं की जाती हैं। छोटे छोटे पलों को जीना ही जिंदगी कहलाता है। अपनी बात कहो, वो छोटी हो या बड़ी, उन पर बात करो, चाहे तो बहस करो, मगर हल निकालने की कोशिश करो। मन में रखकर भारी बोझ मत बनाओ। बेटी हो या बहू, माँ हो या सास, सबके साथ मिलकर हंसते हुए जीवन जियो। हमेशा गंभीरता नहीं, बल्कि थोड़े से बचपन को अपने अंदर कहीं छुपाकर जिंदा रखो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।